हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लॉर्ड लॉरेंस की नीतियों के बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, 1864 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक लॉर्ड लॉरेंस भारत का गवर्नर जनरल रहा, जबकि कुशल कार्यहीनता की नीति का आरंभ उसी से किया गया। उसका विश्वास था कि अफ़गानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न वहाँ पर किसी अंग्रेज प्रतिनिधि को रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति अफ़गानिस्तान का वास्तविक शासक हो, उसे भी भारत सरकार को वहाँ का अमीर स्वीकार कर लेना चाहिए। इस नीति का पालन करते हुए उसे अफ़गानिस्तान के उत्तराधिकार के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया, जो कि 1863 ईस्वी में दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात आरंभ हुए। दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात उसके 16 लड़कों में गद्दी के लिए युद्ध आरंभ हुआ और कभी एक तो कभी एक दूसरे से गद्दी पर अधिकार किया। लॉर्ड लॉरेंस ने जिस समय जो शासक बना, उसी को शासक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1864 ईस्वी में शेर अली को, 1866 ईस्वी में अफजल खां को और 1863 ईस्वी में आजिम खां को और 1868 ईस्वी में पुनः शेर अली को अफ़गानिस्तान का शासक स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, जबकि 1868 ईस्वी में जब यह स्पष्ट हो गया कि शेर अली की सत्ता अफ़गानिस्तान में स्थापित हो गई, तो लॉरेंस ने 6000 पाउंड की धनराशि और 3,500 हथियार उसे भेंट स्वरूप दिए। लॉरेंस ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, हम अमीर के साथ कोई संधि नहीं चाहते, लेकिन हम उसकी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य चाहते हैं। यदि बाह्य आक्रमण का कोई भय हुआ तो उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयत्न स्वयं हम करेंगे। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस की उपयुक्त कुशल कार्यनीति की नीति के पक्ष और विपक्ष दोनों में मत प्रकट किए गए। इसके पक्ष में कहा गया कि तत्कालीन संधियों का पालन करते हुए अफ़गानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करना संभव न था। इस नीति का पालन करने से अंग्रेज बहुत से उत्तरदायियों, कठिनाइयों और धन के अपव्यय से बच गए थे, और यदि अफ़गानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप किया गया होता तो संभवतः वह देश फारस या रूस के प्रभाव में चल जाता। इसके विपक्ष में कहा जाता है कि इस नीति का पालन करने से अफ़गानिस्तान में एक शक्तिशाली मित्र शासक को स्थापित किए जाने का अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य पूरा नहीं